तो हमारा टॉपिक है आज का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है, जो कि ई है। अब कह रहा है क्या है सब हेडिंग में कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो पहले मेन बात समझो कि जैसे ही मैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखता हूँ, डाइपोल मतलब द्विध्रुव, ठीक है। तो मैंने एक डाइपोल रखा यहाँ पर, इस तरीके से बना देते हैं, और यहाँ पे -q और यहाँ पर +q, ठीक। तो इस डाइपोल के यदि मैं मुक्त रूप से छोड़ दूँ तो वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई डाइपोल होता है तो उसमें बल आघूर्ण लगता है टाउ। तो बल आघूर्ण लगेगा तो ये डाइपोल घूमने लगेगा। कैसे घूमने लगेगा? जैसे ये है तो इस तरीके से ये घूमने लग जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक। वही हम निकालते हैं, टाउ बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर P sin थीटा, थीटा होता है इनके बीच का कोण, ठीक है। तो यदि मुक्त रूप से छोड़ दूं तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक। लेकिन मुझे इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये है तो मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो घुमाने के लिए मुझे कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो कितना बाह्य बल लगाया तो कितना कार्य किया, वही कार्य हमको निकालना है। तो मैं दोबारा चित्र बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ -q रखते हैं, यहाँ +q रखते हैं, और पहले ये रखा हुआ है θ1 कोण पर, ठीक है। अब इसी डाइपोल को मैंने θ1 कोण से थोड़ा घुमा दिया, घुमाया तो घूमने पर मान लो वैसा हो गया। बनाता हूँ मैं इसको, ये लग जाइए 1 मिनट, ये, और यहाँ पर है -q और ये है +q, घुमाया और θ1 से θ2 तक घुमाया है इसको, ठीक है। समझे कि θ1 से θ2 घुमाया, तो घुमाने में कितना कार्य किया। जैसे यहाँ पर था तो इसको घुमाया मैंने इस तरीके से यहाँ तक, और यहाँ से इसको घुमाया ऐसे, ठीक है। तो घुमाने में कितना कार्य किया, हमें उसी फॉर्मूले का निगमन करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मैं लिख देता हूँ पहले, W बराबर PE cos θ1 - cos θ2, ये होता है। जहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, θ1 है पहली अवस्था में कितना कोण है, जैसे ये वाला फॉर एग्जांपल 30 होता तो θ1 30 ले लेते, और θ2 है कि घुमाने कितने कोण तक घुमाया, मतलब 30 डिग्री में था 60 डिग्री तक घुमाया, तो θ1 30 ले लेंगे, θ2 60 ले लेंगे। तो हमें इसी फॉर्मूले का निगमन करना है, सिद्ध करना है इसको। तो लिखते हैं सबसे पहले इसकी भाषा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश +q तथा -q है, ठीक है। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E में θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं कि इस डाइपोल को डायरेक्ट θ1 से θ2 तक नहीं, कि थोड़ा सा घुमाने में कितना काम किया, मतलब छोटा सा कोण घुमाने में कितना काम किया। तो छोटा सा कोण होता है थीटा, छोटा सा मतलब वेरी सूक्ष्म, बहुत छोटा, तो लगा देंगे d, तो d थीटा। तो इसी को आगे लिखते हैं इस तरीके से कि द्विध्रुव को
डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ घूम रही है, मतलब घूर्णन गति आ गई, तो यहाँ पे जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक, वैसे डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एस होता है, लेकिन यहाँ पे घूर्णन गति है ना, ये डायपोल घूम रहा है, डायपोल को घुमाना है, इसलिए यूज करेंगे डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। टाउ क्या होता है याद करो, पहला गुण पहले चैप्टर में, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा। किसकी जगह लिखा, टाउ की जगह, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, चूंकि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो छोटा सा कोण घुमाने में इतना कार्य करना पड़ा है, इतना कार्य किया, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा। तो अब लिखेंगे इसके आगे, तो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। सो समाकलन कर देंगे इसका, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पी साइन थीटा डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया है, तो मतलब लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2, है ना, थीटा 1 से थीटा 2 तक, इसलिए हमने लिखा नीचे थीटा 1 ऊपर थीटा 2, बस इसके आगे मैथ लगा लो। तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, ठीक, पी ई बाहर, तो क्या बचा, समाकलन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, सॉरी डी थीटा आप नहीं लिखेंगे, वो तो हमने समाकलन कर दिया। तो W बराबर पी, एक काम करते हैं माइनस को बाहर ले आते हैं, तो माइनस को बाहर ले आए तो हो गया पी ई, बचा कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, सो W बराबर हो जाएगा माइनस का पी ई। अब लिमिट लिखेंगे तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में देखिए क्या है, थीटा 2, तो पहले थीटा की जगह लिखेंगे थीटा 2, सो कॉस थीटा 2 माइनस, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट, तो थीटा 1 है, तो थीटा की जगह लिख देंगे थीटा 1 कॉस थीटा 1। अब देखो जो ये माइनस बाहर है इसको ले चलते हैं अंदर कोष्टक के, है ना, तो सीधे W बराबर हो जाएगा पी ई, माइनस को अंदर ले जाएंगे, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस माइनस प्लस, तो कॉस थीटा 1, तो W बराबर हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया किसी डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो वैसे आप यदि इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो भी सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि P क्या है। तो यहाँ पे जो P है इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, थीटा 1 मतलब पहली अवस्था में कोण, कि मतलब डाइपोल वैद्युत क्षेत्र से पहले कितने कोण पे रखा है, फिर उसको कितने कोण तक घुमाया गया है, तो थीटा 2 दूसरी अवस्था में कोण। ठीक, तो सवाल करते हैं इसका एक। तो सवाल करने से पहले जरा इस चीज़ को जान लेते हैं कि स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था क्या क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पर मैंने वैद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में कि दाईं ओर है। अब मैं एक डाइपोल बनाता हूँ, ठीक है, द्विध्रुव बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ बनाया एक द्विध्रुव जिस पे यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। अब मुझे यहाँ पे जानना है कि द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा है। तो P की दिशा कैसे निकालते हैं, तो मैं अलग पेन से बनाता हूँ इसे। तो जो यहाँ पर P की दिशा है वो कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर। तो
तो ये दिशा हो जाएगी वेक्टर पी की, और वैद्युत क्षेत्र मतलब पी की दिशा कैसी है, दाईं ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसी है, दाईं ओर। देखो ये दाईं ओर, इसका मतलब पी और ए के बीच कितना कोण बन रहा है, 0, क्योंकि एक ही दिशा में है इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे स्थायी साम्य अवस्था में थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। ठीक, अब अस्थायी साम्य अवस्था, फिर से एक डाइपोल बनाते हैं ये। ठीक, अब यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। इस सिचुएशन में देखेंगे तो जो वेक्टर पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो होगी माइनस से प्लस की ओर इस तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर। तो द्विध्रुव आघूर्ण बाईं ओर है, वैद्युत क्षेत्र बाईं ओर, तो इनके बीच कितने का एंगल बना, 180 का। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा आपका, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो स्थायी साम्य अवस्था में थीटा 0 लेना है और अस्थायी साम्य अवस्था में थीटा 180 लेना है। अब सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल है कि एक द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 2 × 10⁻⁻⁸ कूलम तथा 6⁴ वोल्ट प्रति मीटर वाले वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो घुमाने में किया गया कार्य बताइए। तो सिंपली P बराबर दिया है 2 × 10⁻⁻⁸ कूलम, वैद्युत क्षेत्र दिया है 6⁴ वोल्ट प्रति मीटर, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री। ठीक, तो कार्य बताओ। उसी तरह W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, 2 × 10⁻⁸ 6⁴ cos 60। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखो 2 छक्का यहाँ पे हो जाएगा 12, 10⁻⁻⁴, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2। सॉल्व कर लो इसको। 12 10⁻⁻⁴, तो √3 - 1/2, 2 से काटा 6, ये हो जाएगा आपका 6⁻⁻⁴, √3 का मान 1.732 -1, तो 6⁻⁻⁴ गुणे 0.732। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लगभग 4.4 × 10⁻⁻⁴ जूल। इतना -4 जूल, इतना कार्य करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक वैद्युत ध्रुव जिसका आघूर्ण P है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, देखो ध्यान से, साम्य स्थिति, यहाँ ना कह रहा स्थायी ना अस्थायी कुछ नहीं, केवल साम्य स्थिति या वही साम्य अवस्था एक ही बात होती है। साम्य स्थिति है, साथ में लिख दिया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसका चित्र बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि एक वैद्युत क्षेत्र है दाईं ओर को, यहाँ पर मैं एक डाइपोल रख देता हूँ, तो -Q और +Q। अब इसकी दिशा कहाँ को होगी, इसकी दिशा होगी आपकी P की दिशा होगी दाईं ओर, और वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, दाईं ओर, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसका मतलब थीटा बराबर 0 होगा। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है पहले, इसकी जो पहली अवस्था है वो है थीटा 1 बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कह रखा है द्विध्रुव को 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण से घुमाने में कितना कार्य करना होगा। मतलब पहला कह रहा है, इसका पहला भाग है कि देखो P और E तो दिया गया है, कोई मान नहीं दिया गया है, सिंपल फार्मूला लगाना है। W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो थीटा 1 हो जाएगा 0 क्योंकि पहले साम्य स्थिति में है। ठीक, फिर साम्य स्थिति द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से घुमाने में, तो थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। सो W बराबर P cos 0 माइनस cos 90, तो cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो W बराबर आ जाएगा PE। इसके बाद आता है दूसरा, सब लगाओ, W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो अब कहाँ 180 डिग्री घुमाना है। ठीक, सो W बराबर P cos 0 माइनस cos 180, सो W मतलब थीटा 1 लेकिन 0, थीटा 2 180। सॉल्व कर लो,
cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2pe हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है, अगला सवाल है कि एक द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था, यह कह सकता है स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन एक ही बात है। तो स्थायी साम्य अवस्था में थीटा कितना होता है? 0। तो लिख देता हूँ मैं, स्थायी साम्य अवस्था या स्थायी संतुलन एक ही बात है। ठीक है, तो थीटा स्थायी से अस्थायी घुमाना है, तो थीटा 1 हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और अस्थायी साम्य अवस्था थीटा 2 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो W बराबर PE cos थीटा मतलब cos 0 माइनस cos 180। तो W बराबर PE, अभी ऊपर हल किया है इसको, cos 0 माइनस cos 180 पूरा कितना आया था? 2PE। तो सॉल्व करेंगे तो 2PE आ जाएगा। तो अब इसी से जुड़ा एक टॉपिक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कि एक डाइपोल है वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसकी पोजीशन के कारण, मतलब जैसे रखा हुआ है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसे निकालते हैं? तो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर डेरिवेशन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अभी सबसे ऊपर किया यहाँ पर डेरिवेशन, ये वाला पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम कर देना यहाँ तक। W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 तक, यहाँ तक करना है पूरा सेम टू सेम। उसके बाद क्या ऐड करना है, तो मैं लिखता हूँ सीधे। सो W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ तक पूरा सेम करना है जैसे ऊपर डेरिवेशन किया। इसके आगे लिखना है कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव में पोटेंशियल एनर्जी, इन शॉर्ट PE मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। अधिकांशतः यही करते हैं हर बार हम, कि कार्य निकाल लेंगे फिर लिख देंगे W बराबर U, कि यही कार्य। तो W की जगह लिख देंगे U बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला जाता है, कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि जहाँ मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वहाँ पे ज़मीन में मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उसी तरीके से जब डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में, बनाता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र है, तो जब डाइपोल 90 डिग्री पे रखा हो, -Q और +Q, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे माना थीटा 1 बराबर 90। अब यहाँ से कितने कोण पे घुमा रहे हैं, तो थीटा 2 बराबर थीटा, तो U बराबर हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा। तो U बराबर आ जाएगा PE cos 90 का मान 0, तो हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो U बराबर आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। ठीक, ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ये ऐसे को लिख जाते हैं माइनस का P डॉट E, ये हो गया। तो U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE cos थीटा। थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण। जैसे मैं एक सवाल ले लूँ, क्वेश्चन, ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, वैद्युत क्षेत्र बना दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बनाया जो कि रखा हुआ है
यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री पर। ठीक, तो इसकी स्थिति ऊर्जा बताओ, तो क्या हो जाएगा सिंपली u बराबर माइनस का पी कॉस 30, u बराबर माइनस का पी ई कॉस 30 का मान 1/2, ओ सॉरी √3/2, तो u बराबर माइनस का पी ई, मतलब लिख लो चाहे जैसे लिख लो, ठीक है, तो माइनस का √3/2 पी ई। तो सवाल कह रहा है कि अब एक क्वेश्चन है कि 1 × 10⁻⁶ कूलाम और -1 10⁻⁶ कूलाम के दो आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। अगर चित्र बनाना सीख लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक डाइपोल है, तो +1 10⁻⁻⁶ -1 10⁻⁻⁶, बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहो तो बना लो इस तरीके से, ठीक है। क्या अगर स्थायी संतुलन की स्थिति, तो स्थायी में पता है थीटा होता है 0, तो क्षेत्र में थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ ले लेते हैं माइनस, यहाँ लेते हैं प्लस, ताकि एंगल 0 बन जाए, ठीक है। तो अगर चित्र बना लिया तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्या होता है स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, u बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा, ठीक। थीटा क्या होता है, तो स्थायी देखो, स्थायी दिया, स्थायी संतुलन, स्थायी साम्यावस्था में थीटा हो जाता है 0, ठीक। तो u बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा, p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो p कैसे निकालते हो पता है तुमको, p निकालना। p बराबर क्या होता है, आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश कितना है, 1 × 10⁻⁶, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, तो p बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ठीक। तो बस सॉल्व कर लो, u बराबर माइनस का p का मान रख दो 2 × 10⁻⁸, e वैद्युत क्षेत्र सवाल में दिया है 1 × 10⁵, और थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सवाल में क्या कहा, स्थायी संतुलन या स्थायी साम्यावस्था एक ही चीज़ होती है। तो cos 0 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -2 10⁻⁻3, cos 0 का मान 1, तो यह जूल। अगला सवाल है कि +3.0 नहीं है, इसको सही कर लेना, +3.2 है, गुणे 10⁻⁻19 तथा -3.10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। अब ये 3 चीज़ें निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डाइपोल है, ठीक, यहाँ पर है +3.2 10⁻⁻19, यहाँ है -3.2 10⁻⁻19, बीच की दूरी है 2.4 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है इसका, पहला नंबर। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश कितना है 3.2 10⁻⁻19, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो 2.4 10⁻⁻10 मीटर, मीटर छोड़ दो अभी, सीधे कैलकुलेशन कर लो इसकी। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास उत्तर फाइनली 7.68 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा क्या पूछा है, द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए आवश्यक कार्य निकालना है। कार्य का फार्मूला क्या था, W बराबर P cos θ1 - cos θ2। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, देखो साम्यावस्था से 180 डिग्री, तो साम्यावस्था मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो रख दो, W बराबर P का मान हमने अभी निकाला 7.68 10⁻⁻29, E का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान 4 10⁵5, θ1 0, तो यहाँ लिख देते हैं cos 0 और θ2 180, तो cos 180,
वैसे W बराबर 2p ही लगा सकते हो, है ना। तो W बराबर 7.68 10 की घात -29 4 10 की घात 5 cos 0 का मान 1 cos 180 का मान -1। W बराबर 4 और 7.62 का गुणा कर दो तो 30.72 10 की पावर -24 इंटू, देखो ये 1 ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1 + 1 आ जाएगा 2। W बराबर आंसर आएगा 6.14 10 की पावर -23 जूल। ये आ गया हमारा फाइनल उत्तर। तीसरा पूछा वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, साम्य अवस्था में। तो तीसरा नंबर स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो U बराबर होता है -PE cos थीटा। तो माइनस का P का मान दिया है, अभी निकाला हमने 7.68 10 की पावर -29। E का मान दिया है 4 10 की घात 5 एंड साम्य अवस्था में कह रहा है तो हो जाएगा cos 0। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3.072 इंटू 10 की पावर -23 जूल।